हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम एंड आज हम कुछ नए प्रॉब्लम्स देखेंगे। आज हम 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एक वीडियो में। तो हम पहले चलते हैं उससे आगे पाइथन इफ एल्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है इसमें क्या है, हमें टास्क दिया है। तो हमें क्या करना होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पहले हमें टास्क पढ़ना होता है। टास्क पढ़ने के बाद इनपुट कैसे लेना है ये देखना होता है। इनपुट लेने के बाद हमें ये देखना होता है कि आउटपुट किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करना है। फॉर्मेट सेम होना चाहिए, तभी इनपुट एंड आउटपुट जो होगा वो सेटिस्फाइड होंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सही फॉर्मेट में आउटपुट देना है, तभी ये मैच होंगे, तभी आपका रिजल्ट सही आएगा। तो हमें पहले टास्क पढ़ना है। टास्क में क्या है कि एक इंटीजर एन इनपुट लिया गया है और कुछ कंडीशन दिए गए हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर एन ऑड होता है तो हमें सिंपली वियर्ड प्रिंट कर देना है। एन इवन है अगर, और इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 है। मीन्स क्या होता है, इंक्लूसिव रेंज मीन्स 2 and 5 आर बोथ इंक्लूडेड इन द रेंज। मीन्स 2 और 5 के ऊपर भी हमें जो कंडीशन होगी वो चेक करनी है, तो नॉट वियर्ड प्रिंट कर देना है। फिर एन इवन है और इंक्लूसिव रेंज 6 to 20 है तो प्रिंट वियर्ड कर देना है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज इवन है एंड ग्रेटर देन 20 है तो हमें नॉट वियर्ड प्रिंट करना है। तो चलिए कोड करते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं कुछ कैसे हमें इनपुट लेना है एंड आउटपुट कैसे प्रोवाइड करना है। तो इनपुट फॉर्मेट क्या है, अ सिंगल लाइन कंटेनिंग अ पॉजिटिव इंटीजर एन। मीन्स हमें एक सिंगल लाइन में पॉजिटिव इंटीजर एन को इनपुट लेना है। आउटपुट फॉर्मेट में क्या देना है कि वियर्ड एंड नॉट वियर्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। तो हमें 3 है, 3 इनपुट दिया गया है तो इसका आउटपुट क्या है, वियर्ड है, क्योंकि 3 जो है वो फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि ए ऑड वैल्यू है। एंड सेकेंड वन मोर सैम्पल इनपुट दिया गया है जिसका वैल्यू 24 है। तो 24 लास्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आता है। 24 इवन नंबर है एंड ग्रेटर देन 24 है, 20 है, तो इसका नॉट वियर्ड प्रिंट होगा। तो नॉट वियर्ड प्रिंट हुआ है। तो हम चलिए कोड शुरू करते हैं। एक पहले के मेरे कोड है, जैसे हमें एन लिखना है, एन इनपुट लेनी है। तो इनपुट ले लिया हमने सिंगल लाइन में एंड उसके बाद हमें क्या करना है, कंडीशंस देखने हैं। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन हम पहले लिखते हैं, इफ़ एन इज ऑड मीन्स एन नॉट डिविजिबल बाई 2। मीन्स जो एन होगा वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो हमें प्रिंट कर देना है क्या, वियर्ड। सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, एलिफ कर देते हैं सेकेंड कंडीशन के लिए। एन क्या है, इवन है और इंक्लूसिव रेंज ऑफ 2 to 5 है। तो हमें क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये कंडीशन पहले चेक हो जाएगी तो पहले ही हमें पता चल जाएगा यानी इवन है या नहीं। अगर ऑड वैल्यू हो जाएगी तो वियर्ड प्रिंट करके प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। अगर ऑड नहीं होगा तभी एलिफ की कंडीशन में आएगी, तो हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इवन है या ऑड है। अब इसके बाद वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा इवन ही होगी। तो हमें बस कंडीशन चेक करना है कि रेंज के अंदर है या नहीं है। तो हमें प्रिंट करना है एन अगर 2 से इक्वल या बड़ा है एंड लेस देन आर इक्वल टू 5 है। मीन्स एंड का कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ए दोनों वैल्यू के इंक्लूसिव रेंज में है या नहीं है। को दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए तभी हमें अंदर जाना है। तो हमें प्रिंट क्या करना है, नॉट वियर्ड, नॉट वियर्ड। फिर कंडीशन देखते हैं थर्ड कंडीशन। व्हाट इज थर्ड कंडीशन, एन इवन है एंड इंक्लूसिव रेंज ऑफ 6 to 6 ग्रेटर देन 6 होगा एंड लेस देन इक्वल टू 20। तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट वियर्ड। तो हम वियर्ड प्रिंट कर देंगे सिंपली। एंड लास्ट कंडीशन इज एल्स कंडीशन हम लगा देंगे, क्योंकि इवन ही नंबर आएंगे जो कि नीचे कंडीशन है, यहाँ से नीचे कंडीशन जो है यहाँ पर इवन वैल्यू हमेशा आएंगी। तो 20 के नीचे की सभी वैल्यूज को हमने कंडीशन दे दिया है, तो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 20 से ऊपर ही होगी। तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में हमें प्रिंट कर देना है नॉट वियर्ड, नॉट वियर्ड।
आपको ये ध्यान रखना है कौन सी कैपिटल लेटर में है, कौन सा वर्ड की स्टार्टिंग और कौन सा नहीं है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए करना है। सबमिट कर देते हैं हम। यहाँ पे एक एरर आ रही है कि सिंटेक्स एरर, इनवैलिड सिंटेक्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 से डिविजिबल छूट गया था हम लोग का, इसलिए एरर आ रहा है। यहाँ पे सही हो गया सारी कंडीशन, सबमिट हो गया। अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन। ये हम जल्दी जल्दी कर लेंगे क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम है। रीड 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर हमें रीड करना है और 3 लाइन में उसके आउटपुट प्रिंट करने हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करना है, सम ऑफ 2 नंबर्स। सेकेंड लाइन में डिफरेंस प्रिंट करना है इन दोनों जो नंबर हमने इनपुट लिए हैं, फिर उनका प्रोडक्ट प्रिंट करना है। तो हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 इनपुट ले लेंगे ए एंड बी। सिंगल लाइन में इनपुट लेने के लिए कॉमा का यूज कर सकते हैं हम, इनपुट एंड इंट इनपुट। 2 इनपुट ले लिया हमने और फर्स्ट लाइन में प्रिंट करना है, सम प्रिंट करना है, तो सम प्रिंट हो गया। सेकेंड लाइन में हमें प्रिंट करना है डिफरेंस, जिसमें क्या लिखा है, फर्स्ट माइनस सेकेंड, पहले में से दूसरे को घटाना है, एस माइनस ए माइनस बी। थर्ड मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट कर दिया, केसेस सही होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथन डिवीजन। डिवीजन के रूल्स, इसमें क्या है, टास्क क्या है कि हमें 2 इंटीजर रीड करने हैं, फिर प्रिंट करने हैं 2 लाइन्स। एंड क्या है, कंडीशन क्या है, फर्स्ट लाइन शुड कंटेन द इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन मीन्स इंटीजर पार्ट केवल, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं डिवीजन करने के लिए। एंड फ्लोट डिवीजन में जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, वो भी आती है आउटपुट में। तो ए डिवीजन, बी मीन्स सिंगल फॉरवर्ड। तो हमें ये सब आप पढ़ सकते हैं। 2 इनपुट लेने हैं हमें एंड प्रिंट 2 लाइन्स ऑफ। तो हमें प्रिंट करना है, सिंपल सा कोड है, पहले से लिखा हुआ है, तो मैं समझा देता हूँ। जैसे ए एंड बी 2 हम इनपुट ले ले रहे हैं, 2 लाइन की इनपुट हो गई। एंड प्रिंट करना है हमें पहले इंटीजर डिवीजन एंड सेकेंड लाइन में हम फ्लोट डिवीजन प्रिंट कर रहे हैं। सिंपली सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो कि लूप्स का प्रॉब्लम है। लूप्स क्या होते हैं, जो फॉर एंड वाइल का यूज करते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, इन सब का लूप का यूज करना है हमें इस प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम क्या है, टास्क दिया गया है, रीड एन इंटीजर एन फॉर ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स आई लेस देन एन, प्रिंट आई स्क्वायर, सी द सैम्पल डिटेल्स फॉर डिटेल्स। मीन्स क्या करना है, हमें एक इंटीजर एन लेनी है और उससे जो इंटीजर एन है उससे नीचे की वैल्यू की हमें स्क्वायर प्रिंट करना है, जो कि नॉन निगेटिव, मतलब माइनस में नहीं जाना है हमें, 0 के नीचे नहीं जाना है, 0 के ऊपर, और जो n है वो एक्सक्लूड रहेगा। मीन्स जो n-1 वैल्यू तक रहेगी वहीं तक हमें स्क्वायर प्रिंट करना है। जैसे 5 दिया है, अगर जैसे यहाँ पे सैम्पल इनपुट दिया गया 5, तो हमें प्रिंट क्या करना है, 0 to 4 के स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो चलिए कोड करते हैं। सैम्पल इनपुट ले लिया मैंने, n इनपुट ले लिया कि जो कि एक इंटीजर होगा, हमें इसके नीचे की वैल्यू प्रिंट करनी है, जैसे n-1 तक, 0 to, तो हमने रेंज में क्या दे दिया, ये फॉर लूप चलाया हमने और 0 to n दे दिया। n का मतलब क्या होता है, रेंज क्या करता है, जो कि वैल्यू होती है 0 to, और जो यहाँ पे वैल्यू दी जाती है वहाँ से एक नीचे तक की वैल्यू को चलाता है। जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या चलेगी, 0 to n-1 तक चलेगी। लूप कहाँ तक चलेगा, 0 to n-1। तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर प्रिंट करने के लिए जो i की वैल्यू होगी वो हमेशा चेंज होती रहेगी 0 to n-1 के बीच में। पर फर्स्ट टाइम i क्या होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, ऐसे इंक्रीज होता रहेगा। तो हमें क्या प्रिंट करना, i का स्क्वायर प्रिंट कर देना है।
तो स्क्वायर के लिए डबल स्टार का यूज़ कर सकते हैं और पावर दे देंगे, फिर हमें सबमिट कर देना कोड। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट चैलेंज क्या है देखते हैं। लूप्स हो गया। अब हमें फंक्शन की राइट अ फंक्शन टू चेक इफ द नंबर ईयर इज लीप और नॉट। लीप ईयर का क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या दिया है, पहले वी एड अ लीप डे ऑन Feb 29 ऑलमोस्ट एवरी 4 ईयर, द लीप डे इज एक्स्ट्रा डे। ये लीप ईयर के बारे में दिया गया है कि एवरी 4 ईयर के बाद हमें एक लीप ईयर मिलता है। 3 ईयर के बाद मीन्स 4th ईयर जो होता है 4 ईयर, जैसे फर्स्ट 3 ईयर में 28 डेज होते हैं, फिर एक जो 4th ईयर आता है उसमें 29 डेज होते हैं, तो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। तो कुछ कंडीशन है हमें सेटिस्फाई करने हैं। तो इसमें क्या दिया गया, पहली कंडीशन पढ़ते हैं। द ईयर कैन बी इवनली डिवाइडेड बाई 4 इज अ लीप ईयर अनलेस, जहाँ अनलेस का कंडीशन दिखे हमें नीचे की तरफ से बढ़ना है आगे, तो हमें नीचे से पढ़ना होगा। द ईयर इज इवनली डिविजिबल बाई 400 देन इट्स लीप ईयर। मतलब अगर 400 से इवनली डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो हमें वो ईयर लीप ईयर कहना है, मतलब लीप ईयर होगा वो। और उसके बाद क्या चेक कर सकते हैं हम, अगर ए डिविजिबल है एंड 100 से डिविजिबल नहीं है तो लीप ईयर नहीं होगा। एंड फिर क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं, और क्या हो रहा है 4 से 4 से डिवाइड करने पर डिविजिबल है तो लीप ईयर होगा। जैसे यहाँ पे कुछ लीप ईयर दिए गए हैं, जैसे 2400 इज अ लीप ईयर वाइल दीज आर द नॉट लीप ईयर। तो हमें टास्क दिया गया है, यू आर गिवन द लीप ईयर, हमें एक लीप ईयर दिया जाएगा, ईयर की वैल्यू, एंड यू हैव टू राइट द फंक्शन टू चेक इफ इट इज अ लीप ईयर और नॉट। मीन्स हमें एक फंक्शन लिखना है जिसमें हमें ये दिखाना है कि वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। तो हमें क्या करना है, कंप्लीट द फंक्शन एंड रिमेनिंग कोड इन टेम्पलेट। कुछ कोड हमें टेम्पलेट में मिल जाएंगे पहले से लिखे हुए, जो हैकर रैंक खुद, मतलब हैकर रैंक के कोडर ने लिखा है, हमें उसे कंप्लीट करना है। तो हमें एक रीड करना है, ईयर को रीड करना है। द ईयर डेट नीड टू बी चेक्ड, मतलब जिस ईयर को चेक करना है। ईयर 1900 के आगे होगा और 10⁵ के नीचे ही होगा। आउटपुट फॉर्मेट में क्या होगा, output is taken care by the template, your function must return a boolean value to true and false। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हमें ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करना है। अगर ईयर लीप ईयर है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर ईयर लीप ईयर नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम सैम्पल इनपुट 1990 है, तो हम चेक करते हैं, पहले अपना कोड लिखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या दिया गया है, फर्स्टली एक ईयर इनपुट पहले से लिया गया है, एंड हम इसे चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ है हैकर रैंक की टीम द्वारा। तो हम इसको बस इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, अपने कोड को मतलब बढ़ा सकते हैं इसमें। यहाँ पे हमारा कोड लिखा जाएगा, जैसे प्रिंट करना है इज लीप ईयर एंड ईयर दे दिया गया इस फंक्शन में, जो हमने ईयर इनपुट कराया है उसे इस फंक्शन में पास कर दिया गया है। तो हमें पहले लीप फॉल्स हो गया है, मतलब लीप ईयर नहीं है, पहले हमने दिखा दिया है लीप ईयर नहीं है। अब हम चेक करेंगे, अगर लीप ईयर होगा तो हम इसे चेंज कर देंगे। और लीप में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, लीप रिटर्न कर रहे हैं। लीप रिटर्न करने का मतलब क्या है, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को हम रिटर्न करेंगे। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले हम लास्ट की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ईयर डिविजिबल बाई 400 है तो लीप ईयर होगा। तो हम कंडीशन लिखते हैं, इफ ईयर डिविजिबल बाई 400 क्या होगा, अगर 0 हो जाता है मतलब रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर होगा। तो लीप इक्वल टू 2 कर देंगे, मतलब लीप ईयर है।
एलिफ कंडीशन एक और लगाते हैं कि सेकंड कंडीशन क्या है, द ईयर कैन बी डिवाइडेड बाई इवनली डिवाइड बाई 100 देन इट्स नॉट अ लीप ईयर। मतलब ईयर अगर 100 से डिवाइडेबल नहीं है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप में फॉल्स कर देना है, लीप ईयर नहीं है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, एलिफ कंडीशन दे देते हैं, क्या है कि द ईयर कैन बी डिवाइडेड बाई 4 इवनली डिवाइडेड बाई 4 देन इट इज लीप ईयर। मीन्स अगर 4 से डिविजिबल है ईयर, मीन्स रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, तो ये लीप ईयर है। तो लीप को ट्रू कर देंगे। एल्स की कंडीशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस कंडीशन चेक करनी है। हमारी कंडीशन चेक हो गई, सबमिट कर देते हैं डायरेक्ट। इनवैलिड सिंटैक्स क्या दिया है, लीप ट्रू, ओ लीप इक्वल टू ट्रू हमें लिखना है। अब सबमिट कर दें, सारे कंडीशन सही होगा। नेक्स्ट चैलेंज नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माई